वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं ताहिर खान साहब से, अरशद अजीज़ मलिक साहब से और फरजाना साहिबा से। ताहिर साहब, अब इसका एक तो गवर्नेंस का एस्पेक्ट है जिस पे अरशद साहब ने बात की कि बहुत मुश्किल रहेगा, मगर इसका एक बहुत अहम जो एस्पेक्ट है वो सिक्योरिटी सिचुएशन का है। अब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, हम ये सिक्योरिटी मसाइल कैसे हल करेंगे? कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या तो वो कन्विंस कर लें इस्टेब्लिशमेंट को, या इस्टेब्लिशमेंट इनको कन्विंस कर ले कि ऑपरेशंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? ठीक, इसका जवाब देता हूँ। हाँ। 3 सेकंड में एक और बात करना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त से। अता तारड़ साहब को नवाज शरीफ का 19 सितंबर का ट्वीट 2020 का ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छा। कि वोट को इज्जत दो। 5 साल हो गए हैं लेकिन वो ट्वीट अभी तक वहाँ पर मौजूद है। ये मैंने सिर्फ उसको तवज्जो दिलानी थी। अब आपके सवाल का जवाब, मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी हो सकती है कि जो इस मसले के हल की तरफ मामला जा सकते हैं। इसलिए इमरान खान जब भी उसका बयान आता, कल भी जो उसका ताज़ा बयान है, उसमें ज़रूर वो अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात करता है और मसाइल के हल की बात करता है। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस वक्त भी इमरान खान को एक मुस्बत अंदाज में देखा जाता है। मैं भी अफ़गानिस्तान से आया हूँ, एक हफ़्ता में उधर था। वहाँ सोच यही है कि वो लोग उसमें कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप PTI को लूज़ करेंगे, आप उसको सूबाई हुकूमत ना आने की धमकियाँ दे रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे, तो लिहाजा ये जो आप मसले की बता रहे हैं ये मज़ीद पेचीदा हो सकता है। और KP तो चाहती है, तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि मसले का हल हो, क्योंकि इसमें अब तो ज़ाहिर बात है कि फ़ौजियों की शहादतें भी हुई हैं, और कल 11 ISPR ने बताएं, 5 की बाद में ख़बर आ गई, आज मेजर शहीद हुआ है देर इसमिन खान में। तो इन मसाइल का हल मेरी नज़र में बंदूक वाली ये जो तारड़ साहब कहते हैं ना, बैठना चाहिए। ये मामला ऐसा है और ये चैलेंजेस मुश्किल है, चैलेंजेस बड़े हैं, मसला इतना आसान नहीं है, लेकिन ये भी गलत सोच है कि मसला हल नहीं हो सकता। मसला माजी के निस्बत पेचीदा हुआ है, तो लिहाजा मज़ीद इसको पेचीदा इसी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से ये हो सकता है। बिल्कुल। फरजाना साहब, अब वेरी क्विकली, वक्त ज़रा कम है, ये बताइएगा कि ये आपको लगता है कि क्या अपोजिशन जमातें इस पोजीशन में हैं कि वो अपना कैंडिडेट ले आए, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली जाए? देखिए, पाकिस्तान में अगर कोई चाहे तो सब मुमकिन हो सकता है, और जिसका इशारा वो देने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है सब कुछ फिर गैर जमहूरी ही होगा। अब अपोजिशन के पास 53 है, उनको 20 मजीद नंबर चाहिए 73 के लिए। तो अब वो 20 कहाँ से आएंगे? अब तो सारे के सारे आजाद हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। वो भी एक मसला हल हो गया जो आज इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। लेकिन बात वहीं पे आके खड़ी हो जाती है कि फिर जमहूरियत का और उन सारी चीजों के सबक का हम क्या करेंगे। लेकिन आपके सवाल का जवाब कि हाँ, अगर कोई चाहे तो जो पाकिस्तान में होता आया है वो हो सकता है। क्या है जो नहीं हुआ? आप 8 फरवरी के रिजल्ट देख लें, आप पाकिस्तान में होने वाले सारे मामला देख लें, तो हर जगह क्वेश्चन मार्क है। तो हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन होगा कैसे, ये अब बुनियादी सवाल है कि क्या मौलाना साहब को राजी किया जाएगा, किस को राजी किया जाएगा, कहाँ क्या कुछ होगा, वो 20 लोग कैसे हासिल किए जाएंगे। तो ये एक चीज है। फिर वेरी क्विकली अरशद साहब, ये बताइए, क्या ऐसी कोई जिसको कहते हैं ना हिसाब किताब पेशावर में चल रहा है? वेरी क्विकली सर। मेरे ख्याल में कि हमाकत होगी, गैर मुनासिब होगा कि आप जिनकी अक्सरियत है उनसे आप ले लें और 20 लोगों को आप तोड़े। इनको खुद चलने दें, इनके अंदर अपने इख्तिलाफात नहीं बहुत सर, ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुझे बताएं कि नहीं हो, देखिए ख्वाहिशात तो सबकी हैं। हिसाब किताब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिसाब किताब तो हो रहा है, लेकिन चल रही है कि नहीं चल रही? हिसाब किताब हो रहा है, और आज वजीर दाखिला भी पेशावर में है, बातचीत तो हो रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक जाएंगे, क्योंकि इससे फिर सूबे के अंदर एनार्की होगी और यहाँ पे काफ़ी इस पे एहतजाज भी होगा।
तहरीक इंसाफ के अंदर ज़ाहिर है ये वर्कर उसका है, यहाँ पे सूबे के अंदर फिर दीगर मसाइल पैदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनकी अगर अक्सरियत है उनको देना चाहिए। अगर वो खुद टूटते हैं, उनके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो वो खुद ब खुद टूट जाएंगे। तो अगर आपने मुदाखलत की तो मेरा ख्याल है सूबे में आ गई अमन अमान का मामला है तो मजीद हालात खराब ताहिर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स वेरी क्विकली। मैं दोनों से इत्तेफाक करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा को उनको उसके चेयरमैन को पीटीआई को ये हक है। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा तीसरी मरतबा ये लोग जीते, ये तारीख़ ऐसा है। पीटीआई किसी भी सूरत में अपने जो वहाँ पर सपोर्ट है, वहाँ जो उनकी गवर्नमेंट है, मैं पॉलिटिकल उससे बात नहीं करता। सियासत मेरा और आपका काम नहीं है, सहाफ़ियों का काम नहीं है, सियासतदानों का काम है। लेकिन जिसके पास अक्सरियत है हुकूमत उनकी होनी चाहिए। लोगों को डराना, धमकाना, अगवा करने की धमकियाँ देना, ये सिलसिले माजी में थे, इसको अब ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि लोग अब हर चीज़ को समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गज़ा की।